तो डिटरमाइन AP whose थर्ड टर्म का मीनिंग क्या होता है सर? A3। थर्ड टर्म का मीनिंग क्या है? A3। क्या गिवन हमको ये? A3। थर्ड टर्म का मतलब है सर A3 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 5। सेवंथ टर्म का मतलब सर A7 किसके इक्वल गिवन है? 9। मुझे इस गिवन डेटा, यही तो है मेरे पास, हमारे पास गिवन डेटा कितना कम दिया है? गिवन डेटा है मेरे पास, गिवन डेटा है। इन दोनों गिवन डेटा से फ्रॉम दिस टू डेटा वी नीड टू फ्रेम एपी। हमको क्या करना है? एपी को फ्रेम करना है। A3 को जैसे ए का फॉर्मूला क्या होता है सर? AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सिमिलर A3 का मतलब क्या होगा सर? A3 का मतलब हो गया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। A3 की वैल्यू गिवन क्या अपने पास सर? 5 इक्वल टू A प्लस 2D। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप A7 फाइंड करते हैं तो A7 कितना हो जाएगा आपके पास? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू में डी। A7 की वैल्यू है अपने पास सर 9 इक्वल टू A प्लस 6D। नाउ अपने पास अब इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या क्या इक्वेशन? A प्लस 2D इक्वल है आपके पास 5 एंड A प्लस 6D इक्वल टू आपके पास 9। अब जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है, वहां वेरिएबल क्या थे अपने पास? x और y। यहां मेरे पास वेरिएबल क्या है सर? A एंड D। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन। चॉइस आपकी, आप किसी भी मेथड को पिक करें। क्योंकि मैं एज आई कैन सी, मैं देख पा रहा हूं यहां पर A का जो कोफिशिएंट है ऑलरेडी पहले से इक्वल है। A का कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो हम क्या करते हैं इसमें? बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन। कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। जब किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो तो मैं यही बोलता हूं हमेशा गो विद एलिमिनेशन, गो विद एलिमिनेशन। ठीक है, A का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल थे, A का कोफिशिएंट यहां भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो एलिमिनेशन है। अच्छा, दूसरा एलिमिनेशन में 2 काम होते हैं। कोफिशिएंट इक्वल होने के बाद हमें चेक करना होता है क्या दोनों पॉजिटिव है या वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम साइन चेंज करते हैं, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो सिंपली हम उनको ऐड कर देते हैं। यस और नो? इसमें आप ये बोल सकते हो यहाँ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब साइन डिफरेंट है तो उनको ऐड कर दीजिए। क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन में A का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस 2D। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखिए 5 माइनस 9। सिंप्लीफाई करेंगे हम 2D माइनस में 6D इक्वल टू माइनस में 4, माइनस में 4D इक्वल टू माइनस का 4। फ्रॉम हेयर D इक्वल टू 1। कितना आ गया हमारे पास सर? D हो गया 1। अब इस D की वैल्यू आप जहां मन करें वहां पुट कीजिए। आप यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो A प्लस 2 इंटू में 1 इक्वल टू 5, तो A इक्वल टू 3। A मिल गया, D मिल गया। जैसे आपके पास A और D आते हैं इसका मतलब कि अब आप AP को फ्रेम कर सकते हो। सीरीज क्या होते हैं? A कॉमा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। पुट करते रहेंगे वैल्यू को 3, 4, 5, 6, 7 एंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझिए, क्योंकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो कि थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म, मतलब टर्म्स की वैल्यू दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना होता है? A और D। उसके बाद बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है।